हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दोस्तों, ये जो संतोष वर्मा एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उस पे बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाखुश हैं। बहुत लोग मतलब कि इस तरीके से अपना-अपना विचार रख रहे हैं कि मतलब उन्हें जेल होना चाहिए, उन्हें सज़ा होनी चाहिए, सारी जनता मिल कर के मतलब उन्हें मारना चाहती है। कुछ लोग तो गणासा लेकर के मतलब कि जो होता नहीं है उनको मैं मारूँगी या मारूँगा, इस तरीके से मतलब लोग भीड़ जुटा रहे हैं और मतलब सभी लोग नाराज़ हैं कि एक मतलब कि ब्राह्मण की बेटी को उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया है, उनकी औकात क्या है, ये है, फलाना-ढिमाका। और जो फ़ेसबुक पर भी इतनी सारे मतलब वो आ रहे हैं वीडियो कि मतलब तुम ऐसे हो, वैसे हो, बहुत सारी चीज़ें उन्हें गाली-गलौच, उन्हें जेल जाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारे। और कुछ लोग हैं जो उनका समर्थन भी कर रहे हैं कि नहीं मतलब उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। दोस्तों, सही कहा है या गलत कहा है, ठीक है? तो यहाँ पर बात सही और गलत की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि और लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है तब तो आप लोग नहीं मोर्चा निकालते हैं और इस तरीके से मतलब कि बहुत तरह-तरह के आप लोग भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी विचार रखना चाहती हूँ कि देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होता है, तो वो संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। जो हमारे देश का कानून है, उनके अनुसार ही काम करते हैं। आप थोड़ा-सा इमेजिन कर लीजिए कि मान लेते हैं कि कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो पुलिस के पास जा रहा है, यानी कि थाने में जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूँ। तो क्या जो बैठा है उस कुर्सी पर, जो थाने का जो थानेदार है या पुलिस ऑफिसर है या दरोगा है वहाँ का, या फिर आप बड़े से बड़े आप मतलब पोस्ट पे चले जाइए या फिर थाने ही चले जाइए। तो वहाँ पर वो व्यक्ति ही बैठा होगा ना, कोई इंसान ही होगा। और वो इंसान अगर आपको ये कहे कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, मैं ये सब नहीं करूँगा, तो क्या ये लीगल है? वो अगर कोई उनके पास जा रहा है, तो उनकी बातों को सुनना मतलब उनकी ज़िम्मेदारी है। और उनका बात मानना या उनका मतलब कि बात जो सुनना उनकी ज़िम्मेदारी है और करना भी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो पीड़ित हैं और वहाँ पर आपसे मदद माँगने के लिए गए हैं। और जो थानेदार है, तो क्या वो अलग से कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है कि हम जब इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो हमें अपने कानून के अंदर, कानून के दायरे में रह कर के ही बात करना है कि नहीं? अगर वहाँ पर अगर आपने उस पीड़ित से यानी कि जो भी थानेदार है, अगर वो पीड़ित का बात नहीं सुनता है, तो फिर बवाल मचता है। बाहर आकर के यही बोलेंगे कि हमारा थानेदार पुलिस जो है नहीं सुना है बात, यही कहेंगे ना। तो वहाँ पर वो अपने दायरे में रह करके, अपने कानून के दायरे में रह करके ही वो काम करेंगे। उनका बात सुनेंगे, एक्शन लेंगे, जो भी समझ में आएगा, जो सही लगेगा, जो सही होगा, जो हकीकत होगा, वही करेंगे। तो यहाँ पर एक बात आती है कि देखिए आईएएस ऑफिसर एक राजा होता है, अपने जिले का राजा होता है और वहाँ पे वो उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए। ये हमारा देखिए विचारधारा है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है, बहुत लोग बता रहे हैं, पहले ही मैंने बता दिया। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, जो आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जी हैं, तो कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब कि उन्हें गाली-गलौच दे रहे हैं। उन्हें जेल जाने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं प्रशासन सुने और अरेस्ट करे और उनको जेल भिजवाए। कुछ लोग जनता लोग इतना मिल कर के उन्हें मारना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर ये बात आती है कि आईएएस ऑफिसर हैं, तो क्या वो अपना दायरा भूल गए थे क्या? यही बात है। वो उनको अपना दायरा नहीं भूलना चाहिए था। मेरा देखिए ये अपना विचारधारा है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर जो एक राजा होता है,
जिले का राजा होता है और जो राजा होता है, राजा का काम न्यायिक होता है। और बात यहाँ पर आरक्षण की थी, तो आरक्षण को किस तरीके से उन्हें मतलब कि स्पीच देना चाहिए और वो अपने शब्दों में उन्हें कहना तो ज़रूर चाहिए, जो भी अगर उनके मन में था, तो ऐसा कहना चाहिए ताकि कुछ मुद्दा ना बने, है कि नहीं? इस तरीके से मुद्दा बन चुका है और उन्हें जो है कि प्रशासन क्या एक्शन लेती है आगे चल कर के, जो उनसे भी बड़े अधिकारी हैं उन पे क्या उनका विचार होगा या उनका एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा, तो वही लोग जाने। लेकिन दोस्तों ये हमारा विचारधारा था, जो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर हमें कोई भी कुर्सी या जिम्मेदारी मिल जाती है तो हमें उसको बहुत बखूबी निभाना पड़ता है और जो भी स्पीच देना होता है या बोलना होता है, हमें सोच समझ करके ही बोलना होता है। बात अगर ज़िम्मेदारी की आती है तो। नहीं कि ऐसे ही नहीं कि आम जनता की तरह कुछ भी बोल दो और चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो लोग समर्थन कर रहे हैं, अपने विचारों से समर्थन कर रहे हैं कि भाई सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने सही कहा है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि गलत कहा है। और यहाँ पर ये भी तो बात आती है कि अगर जब अ, किसी दलित की बेटी के साथ छोटी-छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके से रेप हो रहा है, आए दिन सुनने को मिल रहा है, उस पे तो कोई जो उच्च बिरादरी के लोग हैं, वो तो नहीं बाहर आ रहे हैं, तब नहीं भीड़ जुटा रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि एक छोटे जो हमारे समाज में इस तरीके से क्यों हो रहा है और एक छोटी-छोटी बच्चियों के साथ इस तरीके से कर रहा है, कौन कर रहा है? उनको जेल नहीं होना चाहिए? उनको उनके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए? ये सब नहीं कर रहे हैं। एक ज़रा-सा शब्द के लिए इतना मतलब कि बवाल मच गया है। बवाल मचा है, ज़रूर मचा है, लेकिन ये भी तो एक सवाल है कि 3 साल की जो यादन्या थी लड़की, उसके साथ इस तरीके से हुआ है। उनका तो रूह नहीं काँपा कि मतलब मैं किसके साथ कर रहा हूँ। उस पे तो कोई आकर के ये नहीं कह रहा है कि नहीं उसने गलत किया है और उसको जेल होना चाहिए, जेल होना ही चाहिए। ऐसा नहीं, उन्हें कानून सज़ा तुरंत का तुरंत दे, एक्शन ले, इस तरीके से नहीं होता है। कैंडल मार्च लेकर के निकल जाएँगे और 2 दिन चिल्लाएँगे, फिर शांत हो जाएँगे, यही है। आप उस पे एक्शन लीजिए, इस तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं कोई इस तरीके से बात हो, जो लगे कि नहीं सब कुछ सही है, सही नहीं होता है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब होता है वो कानून के अनुसार ही चलते हैं और कोई अपना विचारधारा देना होता है तो बहुत सोच समझ करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अब यहाँ ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत किया है या सही कहा है। मतलब गलत कहा है या सही कहा है, मैं इस तरीके से नहीं बोलूँगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।